हॉर्मुज एक ऐसा समुद्री व्यापारिक केंद्र जहां से दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती है। लेकिन जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ने इस समुद्री व्यापारिक केंद्र को बंद कर दिया। यही वजह है कि अमेरिका को ईरान के सामने झुकना पड़ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर में बातचीत बेनतीजा रही। दूसरे दौर की बातचीत पर संशय के बादल हैं। वहीं दुनिया भर के देश हॉर्मुज को बिना शर्त खोलने की बात कर रहे हैं। हॉर्मुज पर जिस तरह की गोलीबारी हो रही है और अमेरिका ने नाकाबंदी कर रखी है, अमेरिका की सिर्फ एक ही कोशिश है, हॉर्मुज से ईरान का प्रभाव कम किया जा सके। और ईरान किसी भी कीमत पर अपना प्रभाव कम नहीं होने देना चाहता है। बीती 28 फरवरी से अब तक अरब सागर के जल क्षेत्र में कम से कम 22 जहाजों पर हमले हो चुके हैं। समुद्र में चालक दल के 10 सदस्य मारे गए हैं। करीब 800 कमर्शियल जहाज इधर फंसे हुए हैं। इसमें लगभग 400 टैंकर हैं। हर फंसे हुए जहाज की वजह से माल ढुलाई में देरी हो रही है, जिससे महंगाई बढ़ रही है। बढ़ती महंगाई की सबसे बुरी मार उन लोगों पर पड़ रही है जो सबसे ज्यादा बेबस हैं। दुनिया के 20% तेल, 1/4 गैस और उर्वरकों की ढुलाई हॉर्मुज स्ट्रेट से होती है। ये विश्व का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है और यही फायदा ईरान उठाना चाहता है। ईरान ने इस पर फिलहाल कब्जा जमा रखा है। उसकी इस हरकत का असर खाड़ी क्षेत्र से परे बहुत दूर तक जा रहा है। जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी और भारतीय अधिकारियों ने कहा कि हॉर्मुज में आए व्यवधान का सीधा असर ऊर्जा की कीमतों यानी खाद्य सुरक्षा और इस पूरे इलाके पर पड़ रहा है। ये जहाज तेल, गैस और अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियों की ढुलाई करते हैं जिन पर पूरे एशिया की अर्थव्यवस्थाएं निर्भर है। ईरान जानबूझकर जो अर्थव्यवस्था फैला रहा है उसकी आंच अरब की खाड़ी के तटों तक ही सीमित नहीं है, ये बाजारों और घर तक पहुंच रही है। संयुक्त अरब अमीरत और भारत ने एक सच्चे आर्थिक रिश्ते की नींव रखने में बरसों खपाए हैं। यूएई भारत व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA इस बुनियादी विश्वास पर आधारित है कि हमारी दोनों अर्थव्यवस्थाएं जितनी ज्यादा घनिष्ठता से जुड़ेंगी, दोनों देशों के लोग उतने ही ज्यादा समृद्ध होंगे। आज इस साझेदारी से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सालाना द्विपक्षीय व्यापार हो रहा है। इसका मतलब यह है कि भारतीय निर्यातक संयुक्त अरब अमीरत और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी से पहुंच रहे हैं। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर यूएई का निवेश है, प्रौद्योगिकी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ रहे हैं। रोजगार, विकास और अवसरों का प्रवाह दोनों ही दिशाओं में हो रहा है। इस पूरी व्यवस्था का हर पहलू हॉर्मुज स्ट्रेट से माल की निर्बाध आवाजाही पर निर्भर है। ईरान की नाकाबंदी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर चोट है। तनाव बढ़ने की हर हरकत टैंकरों के फंसने और आपूर्ति बाधित होने से उन समुदायों के लिए व्यवस्थित रूप से अनिश्चितता पैदा हो रही है जो इस पर निर्भर है। ये अनिश्चितता लगातार बढ़ती जा रही है। ईरानी हमला, आर्थिक युद्ध और समुद्री डकैती और आतंकवादी अभियान दुनिया भर की वित्तीय जीवन रेखा और हमारे द्वारा मिलकर तराशे गए व्यापक रिश्तों के लिए सीधा खतरा है। भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रभाव 2817 का समर्थन करना और इन हमलों को तुरंत रोकने की मांग करने वाले 136 देशों के साथ खड़े होना एक ऐसे राष्ट्र का सैद्धांतिक रुख है जिसे अच्छी तरह पता है कि दांव पर क्या लगा हुआ है। मानवाधिकार परिषद ने भी ऊर्जा व्यवस्था और जरूरी सेवाओं पर हमले से प्रभावित लोगों सहित सभी पीड़ितों के लिए जवाबदेही और मुआवजे की मांग की है। 115 से अधिक सदस्य देशों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने समुद्री रक्षा पर बढ़ते खतरों की निंदा की है और हॉर्मुज में नौवाहन की आजादी की रक्षा की जरूरत दोहराई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ने वैश्विक विमानन सुरक्षा पर मंडरा रहे गंभीर खतरों को लेकर चेतावनी दी है। ये सभी कदम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक स्पष्ट और एकजुट संदेश को दिखाते हैं। अस्थायी युद्ध विराम कोई हल नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्ध विराम पर दुनिया की बारीक नजर है। यूएई भी इसकी शर्तों पर और स्पष्टता चाहता है ताकि ईरान इस पूरे क्षेत्र में हर तरह की दुश्मनी तुरंत खत्म करे और हॉर्मुज को पूरी तरह बिना शर्त फिर से खोले। जरूरत एक दृढ़ और सैद्धांतिक रुख अपनाने की है। इसमें ईरान को नुकसान और क्षतिपूर्ति के लिए पूरी तरह से जवाबदेह ठहराया जाना भी सुनिश्चित होना चाहिए।
ईरान से पैदा होने वाले सभी खतरों से निपटने के लिए निर्णायक फैसला बहुत जरूरी है। उसकी परमाणु क्षमताओं, मिसाइलों, ड्रोन, उससे जुड़े आतंकवादी संगठनों और उसके द्वारा किए गए विनाश के लिए जवाबदेही तय करना अहम है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इस जंग का कोई स्थायी हल निकले, जवाबदेही वास्तविक हो और हॉर्मुज़ स्ट्रेट फिर से कभी खतरे का निशाना न बने। जिन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और अरबों लोगों के कल्याण की जरा भी परवाह नहीं की है। रूस और ईरान के साथ साथ सऊदी अरब भारत के टॉप 3 एनर्जी सप्लायर्स में से एक है। सऊदी अरब में करीब 40 लाख भारतीय रहते हैं। सऊदी अरब भारत की कुल तेल जरूरतों को लगभग 16 से 20% हिस्सा पूरा करता है। डोभाल का सऊदी अरब का दौरा भी एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। भारत अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी लिखने के लिए ईरान के अलावा दुनिया भर के देशों से अपनी दोस्ती गहरी कर रहा है। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।